हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर जी। दिस इज सौरभ फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। एंड गाइज, आप में से बहुत सारे लोग रिड्यूस सिलेबस को एनटीए का एक बहुत बड़ा बिग स्टेप मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं पता कि ये जो स्कैम एनटीए ने आपके साथ किया है ना, साफ साफ कह लीजिए ये आपको भुगतना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ 2018 की एक बात। 2018 में भी सेम टू सेम ऐसे ही एनटीए ने कुछ सेक्शंस को, कुछ चैप्टर्स को ओमिट किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में आए। अब देखो, सिस्टम समझने की कोशिश करो। एनटीए के जो रिड्यूस सिलेबस है उसका सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा। आपको पता है कि जो स्कोरिंग चैप्टर्स हमारे थे, जो स्कोरिंग टॉपिक्स थे हमारे, एनटीए ने ज्यादा करके उन्हीं को निकाल दिया है। और ऐसे टॉपिक्स को एनटीए ने निकाला है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इंटरलिंक अपने जेई एडवांस या जेई मेन के सिलेबस में देखोगे। तो अगर मैं ये कहूं कि इन टॉपिक्स का निकालना या ना निकालना बराबर है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। दो चार टॉपिक्स को अगर हम छोड़ दें तो एनटीए ने आपके साथ धोखे के अलावा कुछ नहीं किया है। अभी अगर मैं अपने सेटअप पर चलता हूं, मान लीजिए मैं फिजिक्स के बारे में डिस्कस करता हूं, ठीक है, लेट्स गो एंड देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर क्या इन्होंने रिमूव किया है, क्या इन्होंने छोड़ा है। अब आप ये बताइए, फिजिक्स एंड मेजरमेंट में इन्होंने फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी को रिमूव किया है, जिसमें आपको कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। दूसरा, काइनेमेटिक्स में उन्होंने जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स को रिमूव कर दिया है। अब मुझे सिर्फ एक बात आप बता दो कि दुनिया का कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर को ना समझते हुए वेक्टर के किसी भी सवाल को सॉल्व कर दे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बच्चे जो खुशी मना रहे हैं, एक्चुअल में उनको खुशी नहीं मनानी चाहिए। लॉज ऑफ मोशन में एक और ऐड कर दिया। चलो, ऐड वाली बात तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो ये जान जाओ कि उसको कंप्लीट ही पढ़ना है, तो ऐड में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी बोलता तो भी ये चैप्टर्स आपके अंदर आ रहे थे, ये टॉपिक्स आपके यहाँ आते हैं। अच्छा, चलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, चलो उसको हटा दिया। अब यहां पर बताओ, रेनॉल्ड्स नंबर और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग हटा दिया। अब आपको पढ़ाया जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, आपको पढ़ाया जाएगा स्टडी फ्लो। मान लो कि आपको रेनॉल्ड्स नंबर नहीं पता, रेनॉल्ड्स नंबर आप सोच रहे हो कि भैया मैं छोड़ दूंगा। रेनॉल्ड्स नंबर नहीं पता तो आपको ये कैसे पता हो जाएगा कि स्टडी फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है। हाँ, एक पॉइंट पर आप समझोगे कि चलो ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर नहीं याद करेंगे, कम से कम पता रहेगा तो काम बन जाएगा। दूसरा, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग हटा दिया। जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि इफेक्ट क्या है, कूलिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो हम क्या करेंगे। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी, ये चलो मान लेता हूं कि मैं ये हटा दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जब आप कार्नोट इंजन नहीं पढ़ोगे तो आप मतलब हीट इंजन भी नहीं पढ़ोगे। जब आप हीट इंजन नहीं पढ़ोगे यानी आप रेफ्रिजरेटर भी नहीं पढ़ोगे। जब आप रेफ्रिजरेटर नहीं पढ़ोगे तो आप एफिशिएंसी डायग्राम नहीं जानोगे। जब डायग्राम नहीं जानोगे तो आप कर्व नहीं जानोगे। जब कर्व नहीं जानोगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हो। अगर मैं रेफ्रिजरेटर पूछूंगा, आप कहोगे एफिशिएंसी ये क्या चीज है, तो पढ़ा ही नहीं गया। तो ये सब एक तरीके का मिथ है। चलो, ऐड करने पर तो हम लोग डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। उसके बाद ऑस्किलेशन में से फ्री फोर्स, डैम्प्ड ऑस्किलेशन, रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, ये सब हटा दिया। इसको भी मैं मान लेता हूं कि चलो 10 से 20% तक इसने सही किया, लेकिन फिर वही बात हो जाती है। ऑस्किलेशन पढ़े हो, फ्री फोर्स डैम्प्ड छोड़ दिए, रेजोनेंस कैसे छोड़ोगे, और रेजोनेंस छोड़ दिए तो क्वालिटी फैक्टर कहां गया। तो कहने का मतलब है कि आप देख सकते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से आपको छलाया जा रहा है। अब आप सोचोगे कि सौरभ भाई अच्छा ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि चलो इस तरीके से आपके मैनिपुलेशन चले, तो हम क्या करें। देखो, मैं यही आपको आज में नहीं बार बार कहूंगा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बेटरमेंट, ठीक है। आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ना कि आप ऐसे जेईई मेंस के एग्जाम जिसमें 2 टॉपिक 4 टॉपिक छोड़ दिया जाए। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज कि आप जो भी चैप्टर, मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी उठाएं, आपकी कोचिंग और आपकी किताबें अभी नहीं बदली हैं, वो आपको सब कुछ पढ़ाए होंगे, ये मैं गारंटी कह रहा हूं। तो आपका क्या उत्तरदायित्व है या दायित्व है कि भैया आप उस चैप्टर को पूरा जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ोगे। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर ड्रामे में मत फंसना कि कार्नोट नहीं आ रहा है तो हमको नहीं पता होना चाहिए। देखो, पता होना चाहिए क्योंकि वही आपका बेस है।
तीसरी चीज कि आपका जो PYQs है, पहले जो PYQs हैं आपके, उसके अंदर जो स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंदर जब आप जाओगे, जैसे मान लो स्पेसिफिक टॉपिक में आप घुस गए तो उसमें कॉर्नॉट है, आप उसको स्किप कर सकते हो कि भैया ठीक है मैं इस पर्टिकुलर का सवाल नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैप्टर जो भी उठाओ, कोशिश करो कि 100% में उसको लगाऊं। क्यों? क्योंकि अभी एडवांस्ड आपको देना है, ठीक है, अभी आपको नॉलेज जुटाना है, ठीक है, तब जाके आपका जेईई मेन या बोर्ड का एग्जाम निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप एक टॉपिक छोड़ दोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। मे बी अगर मैं बोल दूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एफबीडी हटा दे रहा हूं मैं, नहीं आएगा, तो डायरेक्टली सवाल तो एफबीडी का नहीं आएगा, लेकिन उसका लिंक आप कहां से हटा पाओगे? उसका लिंक तो आप हटा नहीं सकते। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी है, और आप लोग क्या महसूस करते हो इस पूरे डिसीजन से, आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बताइए मुझे कि सौरभ भाई ऐसे होने से ये इफेक्ट पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप ही के लिए सिस्टम बना हुआ है ना, अगर आप ही नहीं बोलेंगे तो कैसे काम होगा। चलिए मिलते हैं, अपनी तैयारी बढ़िया करिए, बाय।